पीएफआई बैन की यूपी की 2 बार सिफारिश जा चुकी है और इसी से जुड़ी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनवरी 2020 और फरवरी 2022 में ये सिफारिश गई थी यूपी की तरफ से कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए। कल आपने देखा कि किस तरह से पीएफआई के 15 से ज्यादा राज्यों में ठिकानों पर एनआईए और ईडी का ज्वाइंट एक्शन हुआ। इसके बाद इस वक्त की बड़ी अपडेट कि जनवरी 2020 और फरवरी 2022 में यूपी की तरफ से ये सिफारिश हुई थी कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी कहना है कि पीएफआई इस्लामिक देश बनाना चाहता है, इसी के चलते इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आ रही है। कई राज्यों से ये मांग की गई है केंद्र सरकार को भी कि पीएफआई पर जिस तरह की इनकी गतिविधियां रही हैं बैन लगना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये जो बैन की सिफारिश है यूपी की तरफ से कम 2 बार पहले ही हो चुकी है। आवाज चली आ रही है इसमें यार। चलिए जितेंद्र के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये अपडेट आ रही है आपको बता दें कि यूपी की तरफ से जो सिफारिश हुई है पीएफआई पर बैन लगाने के लिए वो 2 बार इससे पहले हो चुकी है, जिसमें जनवरी 2020 और फरवरी 2022 ये 2 बार यूपी की तरफ से सिफारिश गई है कि पीएफआई पर यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का जो संगठन है जिस पर कल हमने बड़ी कार्रवाई देखी ईडी और एनआईए के जॉइंट ऑपरेशन के तहत, इस पर बैन लगना चाहिए। आज कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए ने अपना जो रिमांड नोट है जो कोर्ट में सबमिट किया है उसमें भी ये दावा किया है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश चल रही थी कि मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज किया जाए, रिक्रूट किया जाए आईएसआईएस जैसे संगठन के लिए। जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं जो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त ये जो हम खुलासा सामने रख रहे हैं कि यूपी सरकार ने इससे पहले 2 बार भी सिफारिश की है कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रीति कि यूपी सरकार भी इसके पीएफआई के ऊपर बैन लगाने को लेकर के केंद्र सरकार से सिफारिश कर चुकी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरह से पीएफआई लगातार देश विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल रहा है, यूपी के अंदर कई सारे मामलों के अंदर जो देश विरोधी गतिविधियां रही हैं, आतंकी गतिविधियां रही हैं, आतंकी हमले हुए हैं, नेताओं की हत्या हुई है यूपी के अंदर, उसको लेकर के यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। बाकायदा इसके लिए एक डोजियर बना करके यूपी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें बताया उन्होंने कि किस तरह से जो पीएफआई है वो लगातार भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, इसके लिए वो हमले कर रहा है और जो हिंदू नेता है, संगठन है, उनको साथ खास तौर पर टारगेट कर रहा है। इसमें उन्होंने बताया भी था कि जो अपना डोजियर भेजा गया था उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि ये जो मॉड्यूल है, जो पीएफआई है, इसके लोग जो हैं अपने कैडर को पेट्रोल बम बनाना, चाकू, लाठी, डंडे से वार करना और किस तरह से हमला किया जाना है और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से बम बनाना है, ये सब ट्रेनिंग जो है वो लगातार पीएफआई के लोग दे रहे हैं। और ये बात पहले भी कई बार साबित हो चुकी है कि किस तरह से पीएफआई अपने कैडर को कराटे ट्रेनिंग के नाम पर उनको आतंकी वारदातों के लिए तैयार कर रहा है। और बाकायदा यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि जो पीएफआई के जो लोग हैं जिन्होंने पीएफआई का गठन किया है वो इससे पहले सिमी में भी शामिल रह चुके हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको जारी रख करके पूरे देश का जो माहौल है उसको खराब कर देंगे, जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब कर देंगे, उसको बिगाड़ देंगे और उसके अलावा जो देश विरोधी गतिविधियों में इस मामले से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं उन पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।